किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब एक ही घटना के कई सच सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो है, दूसरी तरफ एक युवक की मौत है। एक तरफ पुलिस की कहानी है, दूसरी तरफ परिवार के आरोप। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का शुरुआती बयान है, दूसरी तरफ न्यायिक जांच का आदेश। और इन सब के बीच में आरा की सड़कों पर जलती मोमबत्तियां हैं, गुस्सा है और जवाब तलाशती आंखें हैं। भरत भूषण तिवारी कौन था? एक अपराधी, एक आरोपी, यह एक ऐसा युवक जिसकी अंतिम कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि भरत भूषण तिवारी के पिता, भाई समेत मुखिया पर भी केस दर्ज किया गया है। आज सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जो पहले निष्कर्ष सुनाती है और बाद में जांच बिठाती है। सवाल बिहार के सम्राट सरकार का है जो पुलिस के दावों पर भरोसा भी करती है और उसी मामले में न्यायिक जांच भी कराती है। आज बिहार के सामने सिर्फ एक मृत शरीर नहीं बल्कि कई जीवित सवाल खड़े हैं। सवाल पुलिस से भी है, सरकार से भी है और राजनीति से भी है, क्योंकि जब एक मौत पर सत्ता, विपक्ष और सत्ता के खुद अपने लोग अलग अलग बातें करने लगे तब बहस सिर्फ एनकाउंटर तक की नहीं रहती, बहस सच की हो जाती है। फिलहाल तो न्यायिक जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा, लेकिन बिहार की सियासत में जो बवंडर उठा है आज उन्हीं पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई वीडियो की भरमार है। हाथ में हथियार लिए एक युवक, कुछ दावे, कुछ आरोप, फिर गोलियों की आवाज और उसके बाद आई एनकाउंटर की खबर, जिसके बाद बिहार का आरा धधक उठा। आरा के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही के बीच खड़ा एक सवाल बन चुका है। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटनाएं नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जांच को देख करके भी किया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। बिहार पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। मां कहती है कि बेटा सरेंडर कर चुका था। यहीं से ये मामला एक पुलिस कार्रवाई से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआती बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में उसी मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी असहज कर दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी है, जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। बिहार में जब एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासत की रोटी पक रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी वायरल होने लगते हैं, जिनमें अपराधियों को बिहार छोड़ने या शमशान जाने की चेतावनी दी गई थी।
अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं। कभी कभी किसी की मौत की सबसे बड़ी गूंज शमशान में नहीं सवालों में सुनाई देती है। गोली की आवाज कुछ सेकंड रहती है, लेकिन न्याय की तलाश कई साल चलती है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। अब बीजेपी के शासन की उसी विश्वसनीयता को अपने लोगों ने ही चैलेंज किया है। बहुत भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना, भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है, उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने। भरत भूषण तिवारी अपराधी था या नहीं, इसका फैसला अदालत और जांच करेगी। पुलिस सही थी या परिवार, इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को बाद में अपनी ही जानकारी पर पुनर्विचार करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं, सच देता है, और सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ निष्पक्ष जांच से होकर जाता है, और पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और जल्दी से हम आपको दंगल के सवाल भी दिखा देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या बिहार पुलिस ने अपनी छवि को सख्त दिखाने के लिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया? सवाल नंबर 2, मुख्यमंत्री के पहले के बयान और मुख्यमंत्री के बाद के बयानों में अंतर क्यों है? सवाल नंबर 3, क्या बिहार में एनकाउंटर को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाएगा? विपक्ष लगातार आवाज उठा भी रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हैं, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया हैं, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी हमारे साथ हैं, एलजेपीआर से प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक रोहित कुमार सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि अपराधियों का पिंडदान बिहार में शुरू हो चुका है। बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार आप जीते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों को तो पता नहीं, कानून का पिंडदान जरूर शुरू हो गया है। नहीं, देखिए रोहित जी, मैं आपकी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और आपकी रिपोर्ट में लगभग सारी बातें आ गई हैं। हाँ, क्षमा चाहता हूं। देखिए राजीव जी, आपके रिपोर्ट को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसमें सभी बातें आ गई हैं। पहला तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाना, 72 घंटे के अंदर पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश देना, यह दिखाता है कि सरकार सेंसिटिव है, सरकार संवेदनशील है, सरकार कहीं से भी कवर अप नहीं करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया ट्रायल करने का अधिकार किसने दिया है भाई? आप किस आधार पर तय करते हैं? सवाल न पूछे मीडिया से। अगर मीडिया वहां फर्जी एनकाउंटर होता है, वीडियो सबूत सामने आ जाते हैं तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि बस आपकी हर तरफ प्रशंसा ही हो, आपकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। लेकिन एक व्यक्ति मारा गया है, तब आपसे सवाल पूछने आ जाए तो मीडिया ट्रायल। नहीं, राजीव जी, एक शब्द को उठा करके आप मेरे पूरे के पूरे जवाब को, मेरे पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को कलर नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पूरी बात अपनी कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। एक 72 घंटे के अंदर, लेस देन 72 आवर्स में यदि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश देते हैं तो ये सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ये सरकार की सेंसिटिविटी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी हो, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, विटनेसेस को बिठाइए, कॉल डिटेल। लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला दे, एक व्यक्ति को मार दे, तो क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता? क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता? अब देखिए, अब यहां पे आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, आपको ये फैसला, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया? अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया है?
नहीं, देखिए, इनिशियल रिपोर्ट्स के आधार पे सरकार को कुछ करना था, सरकार ने किया है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनी है, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही सस्पेंड कर दिया, दोनों पक्षों को सुना ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है रोहित जी, आप देखिए, न्यायिक जांच होता है, न्यायिक जांच में एक सीडीआर के डिटेल्स आते हैं, वीडियो के डिटेल्स आते हैं, चश्मदीदों के गवाह को लिया जाता है, पुलिस जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी उनकी बातों को सुना जाता है, और उसके बाद सरकार अपने कमिटमेंट के साथ इसको पूरा कर रही है। तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अब आप कहिएगा सरकार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, सरकार के अंदर भी समीक्षा हो, सरकार के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र हो, तो सरकार के लोग तो बोलेंगे ही ना। और ये हमारा कमिटमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर 2005 के बाद के बिहार में रोहित जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे हम पे एक सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। 2005 का पहले का बिहार, हम लोग बड़े हुए उसमें, नरसंहार का बिहार, हत्या का बिहार, लूटपाट का बिहार। मैं वहां जाना नहीं चाहता था, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज के तारीख में अभी मैं आपको इतिहास में जाने भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इस घटना पर ही केंद्रित रखूंगा। पुलिस ऑफिसर गुरु प्रकाश पासवान जी, आप वापस इधर आइए। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जो हुआ है, जब वो सरेंडर कर रहा था, उसने हथियार फेंक दिया था, पुलिस ने क्यों गोली चलाई, बताइए। नहीं, देखिए, ये अभी बोल देना कोई भी मैटर यदि सब जुडिस होता है तो रोहित जी, आप सब जुडिस मैटर पे पहले टिप्पणी नहीं करते हैं टेलीविजन पे। हम भी इतने सेंसिटिव हैं, आप भी इतने सेंसिटिव हैं। हाँ, अरे सॉरी, क्षमा चाहता हूं, हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं राजीव जी कि हम लोग पूरे के पूरे मामलों को निष्पक्षता के साथ देखते हैं, मामले की इंक्वायरी होती है और उसके बाद उस पर टिप्पणी करने का अधिकार होता है। वीडियो की क्या सार्थकता है, वीडियो की क्या तथ्य है, वीडियो में क्या हो रहा है, वीडियो में क्या नहीं हो रहा है, एफएसएल जांच होने दीजिए। प्रोफेसर सुबोध मेहता, ठीक है, प्रोफेसर सुबोध मेहता, एक जांच हो रहा है, बीजेपी कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है, हमने जांच इस पर बिठा दी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे सवाल भी पूछा जाए तो फिर वो मीडिया ट्रायल हो जाता है। लेकिन वो कह रहे कि इसमें भी प्रशंसा होनी चाहिए। 72 घंटों के भीतर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, हमने न्यायिक जांच बिठा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। देखिए राजीव जी, अभी गुरु भाई ने कहा कि सरकार सेंसिटिव है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सेंसिटिव होती तो जब पहला दिन जब उनके घर पे गया था, पुलिस वाले जब गए थे वहां पे भरत भूषण जी के घर पे, तो वो रिवॉल्वर निकाले हुए थे। अगर सरकार सेंसिटिव होती तो रिवॉल्वर को सीज कर लेती, सीज कर एफआईआर कर दी होती पहले दिन ही, या फिर अगर वो मेंटली फिट नहीं था जैसा कि पुलिस कह रहा है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने का व्यवस्था किया जाता। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आधार पे चलना चाहती है। वहाँ ऑपरेशन लंगरा था और इनकाउंटर का वहाँ पे मसीहा बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हुआ है। और ये जो स्वर्गीय भरत भूषण जी थे, ये करना क्या चाह रहे थे? ये रेड-टिपिज्म के खिलाफ, भाई भतीजा के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ ये मुहिम छेड़ा हुआ था। इसको दाबने के लिए ही अब इस तरीके का हत्या उन्होंने उनका करवा दिया है। तो हम तो ये साफ ये कह रहे हैं कि जब हत्या हो जाता है तो सम्राट चौधरी क्या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? ये जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, गुरु प्रकाश जानते होंगे कि भाई कम से कम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए वहां पे, या फिर जो है मानवाधिकार को बताना पड़ता है सरकार को। तो ये सरकार जो है एकदम कुशासन नीति के आधार पे चल रही है। और ये जो सारी जो बात है परसेप्शन बना कर ये सरकार काम करना चाहती है। इसलिए एनकाउंटर को अपने जो है कुशासन नीति को छुपाने के लिए ही इस तरीके का इनकाउंटर करवा रही है। और गरीब और मासूम लोगों को ये हत्या है सरकार के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी पूरी कमिटेड है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, नहीं 1 मिनट, और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि इनको नेपाल जाना पड़ेगा। आप ये खुद बताइए, ये बिहार के लोगों को नेपाल भेज रहे हैं, न्याय प्रक्रिया पर इनको कोई विश्वास नहीं है। पुलिस सिस्टम को ये कमिटेड सिस्टम बना देना चाहते हैं, न्यूट्रल सिस्टम नहीं रखना चाहते हैं। तो पुलिस महकमा पूरा जो है सम्राट चौधरी के कहने पे खुला जो है ये गोली चला रहा है। इस तरीके से सम्राट चौधरी के को भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि सम्राट चौधरी जी को भी अपनी जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरीके का वो गवर्नेंस मॉडल ला रहे हैं। वो सम्राट अशोक की धरती है और जो चक्र में जो 24 तीलियां हैं उसमें जो मूल्य दिए हैं उसी के आधार पर सरकार चलती है। ये संविधान का प्रतीक है और जिस तरीके के संविधान के प्रतीक को मिटाना चाहते हैं। गुरु प्रकाश, इस पर आप जवाब दीजिए कि ये कौन सा मॉडल आप बिहार में नया लेकर आए हैं? मतलब कि केसेस न्यायपालिका तक जाए नहीं, वहां पर सुनवाई वो ना तय करे कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए।
पुलिस ही पहले सारा काम कर दे। और क्या मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि आरोपियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो बिहार छोड़े या शमशान जाए। देखिए ऐसा है राजीव जी, अभी मैं सुन रहा था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की बातों को, और बड़ा ही हास्यास्पद है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून प्रशासन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। पहला, दूसरा, मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। मामला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुबोध जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। डिबेट डिरेल करना है तो आप बोलिए, मैं डिबेट डिरेल कर देता हूं। ये एक अति संवेदनशील विषय है। ये अब या तो आप करिए विषय अंतर। देखिए ऐसा, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था राजीव जी, और आपने उनको नहीं टोका, और ये लगातार टोकाटकी कर रहे हैं। मामला संवेदनशील है, मामला सेंसिटिव है। हम ये कहना चाहते हैं कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला लोगों की कानून व्यवस्था पे आस्था का है। लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि यहां पे पॉलिटिसाइजेशन किया जाए, हर विषय का राजनीतिकरण किया जाए। सम्राट चौधरी जी ने तो क्या कहा था, अरे भाई 72 घंटे से कम समय में जो संबंधित पुलिसकर्मी है, आप उनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप ही कोर्ट हो गए हैं क्या? आप ही न्यायाधीश हो गए हैं क्या? एक बकायदा एक सिस्टम है, इंक्वायरी हो रही है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाया गया है। आपके समय में कितनी कमेटी बनी थी? आप कहेंगे आप पुनः वापस जा रहे हैं। हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सरकार की सेंसिटिविटी है, सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ। प्रायोरिटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव है, ये बातें आप फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन असित नाथ तिवारी जी, सरकार ने जो जांच बिठाई है, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा, न्याय होगा? राजीव जी, मैं आज उस गांव गया था और उनकी माताजी से मुलाकात हुई है, पिताजी से मुलाकात हुई है, छोटा भाई है वो भी मिला है, बहनें आई हुई हैं, बहनोई है, परिवार के तमाम लोग आए हुए हैं, और गांव के लोगों से भी मेरी लंबी बातचीत हुई। गुरु प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए मेरे छोटे भाई की तरह है। कभी इनके पिताजी बड़े राजनेता हुआ करते थे और वो मेरे साथ डिबेट शो में बैठा करते थे। गुरु प्रकाश जी, गांव के लोगों से भी बात हुई है। 4-5 दिन पहले लोकल एसडीएम से इनकी कुछ लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई है जवैनिया गांव के लोगों को जो पुनर्वासित किया गया है। इनका कहना था कि उन्हें गड्ढे में आप बसा रहे हैं, बरसात आएगी तो वो लोग फिर डूबेंगे, उन्हें अच्छी जगह पे बसाइए। इस बात को लेके लंबे अरसे तक कभी बीडीओ, कभी एसडीएम, कभी डीएम, सबके यहाँ आवेदन देते रहे हैं और जवैनिया गांव के लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। 4-5 दिन पहले एसडीएम कार्यालय में बकझक हुई है और एसडीएम ने इन्हें मां बहन की गालियां दी, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं, और अपने कार्यालय से धक्के मार के बाहर निकाला इनको। ये बहुत तनाव में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। इस बीच कभी इन्होंने हथियार खरीदा, क्या किया, गांव के लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। इनके पिताजी ने पुलिस को सूचना दी कि भाई बेटे के हाथ में हथियार है और वो पता नहीं क्या करने वाला है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कोई एक आर्म्स लेके घर में आया। पुलिस आई तो उसके बाद का पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है। अगले दिन फिर एसटीएफ वाले आते हैं। एसटीएफ वाले जब आते हैं तब का वीडियो भी सबके पास है। ये लड़का उसके बाद इन्होंने अपना हथियार फेंक दिया पुलिस वालों के सामने और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार अगर भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करती है, सरकार इन गरीबों के लिए काम करती है, तो चलिए मैं सरेंडर करता हूं। लड़का सरेंडर कर देता है। लड़के को पुलिस जीप में बिठा के कुछ दूर आगे ले जाया गया है और पुलिस जीप से उतार के उनको 3 गोलियां मारी गई हैं भरत भूषण तिवारी को। बाकी 2 गोलियां आगे कहीं रास्ते में मारी गई हैं। ग्रामीणों ने गोली मारते देखा है, फिर ग्रामीण दौड़े हैं पुलिस गाड़ी के पीछे और फिर इनके बॉडी को पुलिस वाले गाड़ी में लाते हैं, आगे कहीं ले जाते हैं और आगे 2 गोलियां मारी गई हैं। मतलब ये कि इस मर्डर केस में एसडीएम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, लोकल एसडीएम, और लोकल एसडीएम तो आदेश दे नहीं सकते एसपी को, तो एसपी को आदेश देते हैं एसटीएफ को आदेश देते हैं एसपी। मतलब एसपी और एसडीएम की मिली भगत से उस आदमी की हत्या हुई है, ऐसा ग्रामीणों का। ये तो बीजेपी के नेता खुद कहने लगे हैं, वो तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से मार दिया गया, षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। मैं आता हूं सर आपके पास, अनुप्रिया को चर्चा में लाते हुए। अनुप्रिया, आप तो सरकार के साथ में हैं, जो काम करने का तरीका है सरकार का लगता है काफी बदल गया है। मतलब एक नीतीश कुमार करते, जिनका बयान अब बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को दिया था कि भाई कोई सरेंडर करेगा तो गोली मार दोगे, सजा तो न्यायपालिका देगी, लेकिन यहां तो पुलिस ही सजा दे रही है, ऑन द स्पॉट फैसला। राजीव जी, आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो बयानों की चर्चा की है, निश्चित तौर पे 2 दशक तक बिहार में
इसी मॉडल पे काम किया गया था और इसी मॉडल के आधार पे बिहार की जनता ने भी भरोसा जताया था कि बिहार सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार कहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करते। और उसी के तहत, लेकिन वैसा उस समय भी ऐसा था कि जो अगर अपराधी है तो अपराधी की जाति और धर्म और पार्टी हम नहीं देखते थे। अपराधी कोई भी हो, कार्रवाई होती थी। असितनाथ तिवारी जी कह रहे थे, बातों को जिक्र कर रहे थे, वो तो पुराने पत्रकार रहे हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन जो घटनाएं सामने आई है, वो जो भरत तिवारी की घटना है, निश्चित तौर पर राजीव जी ये दुखद है और मेरी संवेदना उस परिवार के साथ में, और हम चाहते भी कि उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं उसी आधार पे वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व जज अनुप्रिया, जब आप ये कहते हैं कि परिवार को न्याय मिले या भरत तिवारी को न्याय मिले, तो आपको लगता है ना कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है? ये एनकाउंटर संदेहास्पद है। निश्चित तौर पे राजीव जी, मैं मानती हूँ यह घटना गलत है और तभी तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमें आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के लिए हमने छोड़ के नहीं रखा था कि वो जाएंगे, मिलेंगे, तब हम न्याय की बात करेंगे। हमने स्वतः अपनी पुलिस पे कार्रवाई की है, हमने खुद की अपनी टीम स्थापित की और कहा है कि वो परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो घटना जिस वीडियो के तहत हमें जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पे उसकी उनके भरत तिवारी की कोई मांग थी, कोई बातें थी, लेकिन 3 दिन यह पूरा मामला चला है। और लेकिन एक बात यह भी है कि अब तो जवाब तो प्रशासन को देनी है कि घटना क्यों हो पाई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में भी यह दिख के नजर आ रही है। जो अभी मेहता जी कह रहे थे कि उनके आर्म्स को छीन लिया जाता, 3 दिन तक पुलिस और परिवार समझाते रहा कि आप नहीं कीजिए, और प्रशासन की मंशा भी नहीं थी कि हत्या करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करेगा तो हम 48 घंटे के अंदर में या तो उसको सलाखों के पीछे होंगे या तो उसकी हत्या होगी। मतलब कहने का आप अर्थ जो यह बातें है, कर रहे हैं, एक तरफ आप ऐसा लगता है कि प्रशासन को क्लीन चिट भी दे रही है, दूसरी तरफ आप सवाल भी पूछ रहे हैं। आपका भी एक स्टैंड नहीं लग रहा है। मेरा एक स्टैंड, सिर्फ एक, मुझसे स्टैंड पूछेगा तो स्टैंड यह है कि प्रशासन ने गलत कार्रवाई की और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और वर्तमान की सरकार भी नीतीश कुमार जी की जिस तरह सरकार चलती थी, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स, आप ये बड़ा अच्छा है कि आप क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, स्पष्ट आपने कह दिया है कि हाँ, प्रशासन ने गलत किया है। धीरेन्द्र कुमार, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। धीरेन्द्र कुमार, मुझे 1 सेकंड दीजिए, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें। मैं ही नहीं, यहाँ हमारे सहयोगी दल जो आप देख रहे होंगे, भाजपा के तमाम नेता हैं, मिथिलेश तिवारी जी हो गए, विजय सिन्हा जी, आपने स्टेटमेंट भी चलाया, अश्विनी चौबे जी हैं, सभी कह रहे हैं यह दल की राजनीति की बात ही नहीं हो, और यह घटना कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। आप ये समझिए हमारे लिए कितना दुखद है कि युवा हमारा जो किसी मांग को लेकर के चल रहा है, उसकी हत्या हो गई पुलिस के, प्रशासन के गलती के कारण, तो उस पर हमारा दुख है। लेकिन आपका ये कहना गलत है कि राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर पर तो राजनीति हो रही है। उस राजनीति से कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना शानदार हो गया है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हमने भी मुख्यमंत्री की सुनाई भी, और ये हर स्टेट में लगभग होने लगा है। मतलब वो हर जगह से जो इसको राजनीति का विषय बनाया जाता है, इसको अपने राज्य लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का प्रशंसा करने के लिए इसको जो बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि एनकाउंटर होते हैं हमारे में। प्रशंसा नहीं राजीव जी, प्रशंसा किसी भी प्रशासन को तब मिल सकती है जब वो बाबा भीमराव अंबेडकर के न्याय के संबत वो चलेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान ही चलेगा। और किसी भी जाति, धर्म, मैं फिर बार रिपीट कर रही हूँ कि इस मंशा के साथ में कार्रवाई कभी नहीं हो सकती है, और इस कार्रवाई के साथ में अगर सरकार कोई भी प्रशासन चलेगी तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर विफल होगा और लोग के बीच में असमंजस की स्थिति होगी। इसलिए हमारी धीरेन्द्र जी, आप भी सरकार के साथ हैं, सहयोगी हैं। अनुप्रिया ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यहां प्रशासन गलत है, दिख रहा है भी नहीं, उन्होंने कहा गलत है। आपका स्टैंड क्या है इस पर? मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस पर पहले ही 2 दिन पहले ही एक्स पे लिखा है कि ये जो घटना है कई सवालों को जन्म दे रहा है और बिहार के लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह में हमारे लोग भी हैं। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए यह सरकार जानी जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई युवाओं को सोच समझ करके और गोली मार दी जाए। बिल्कुल परिवार के साथ में पार्टी खड़ी है, और मैं तो कहता हूं कि भाई ठीक है ना, कोई अगर अपराधी है भी तो मुझे लगता है कि उसको न्याय देने के लिए न्यायपालिका है ना, हम उसको थोड़ी दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी का जो वीडियो वायरल है, मैं उससे सहमत हूं। हम उसको मौत की सजा देने के लिए थोड़ी ना हकदार है, लेकिन आत्मरक्षा में अगर किसकी आत्मरक्षा की बात हुई थी
ये सब सामने आना चाहिए। सरकार संवेदनशीलता के साथ में अगर सस्पेंड करके न्यायिक जांच बैठाई है तो कहीं ना कहीं ये भरोसा जरूर बिहार के लोगों को होना चाहिए कि दोषी किसी भी भेष में हो, अपराधी किसी भी भेष में हो, वो अपराध करने वाला बचेगा नहीं, चाहे वो वर्दी वाला हो, बिना वर्दी वाला हो या कोई नेता हो। यहाँ पर कानून सबके लिए समान रूप से है और यह परिवार को जानकारी तो चाहिए ही न्याय मिलने की। मुझे लगता है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को भी सरकार संतुष्ट करने का प्रयास करेगी और पुलिस को तो करना ही करना पड़ेगा। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है। गुरु प्रकाश, इस पर मैं चाहता हूं कि जो आपके सहयोगियों के भी सवाल हैं, क्योंकि वो इस कदम को सीधा सीधा गलत बता रहे हैं और कोई लाग लपेट के साथ भी नहीं कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, उनका ही जवाब दे दीजिए आप। नहीं, देखिए, जवाब तो हम दे ही रहे हैं। जवाब हम पहले भी दे रहे, तो जवाब आज भी दे रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है ये आपके स्टूडियो में या किसी भी स्टूडियो में बैठ के तय थोड़ी होगा, निर्धारित थोड़ी होगा। हम आज भी कह रहे हैं कि मामले की त्वरित जांच हो, मामले की जांच के बाद कार्रवाई हो और कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। यदि पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, यदि प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, यदि वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। हम पहले पूर्व निर्धारित कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कम से कम जांच तो होने दे, हम बस इतना कह रहे हैं। अब एफआईआर हुआ है, एफआईआर कोई दोष पत्र तो है इसलिए हो रहा है एफआईआर क्योंकि मतलब जांच होगा जो ये पुलिस जांच बड़े बड़े अधिकारी आप कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व है सब लपेटे में आएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या उनको फ्री हैंड, क्या उनको पूरी की पूरी ताकत खुद आपकी सरकार ने नहीं दी? क्या मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट इस ओर इशारा नहीं करते हैं? 48 घंटे के भीतर पुलिस जवाब देगी, अपराधियों का पिंडदान, अपराधी सुधर जाएं या फिर राज्य छोड़ दें, बिहार छोड़ें, शमशान जाएं, क्या ये मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट नहीं है? क्या आप लोगों ने खुली छूट नहीं दे दी अधिकारियों की, बाकी देख लेंगे, आप करिए जो करना है अपराधियों के साथ? बहुत ही उम्दा सवाल है राजीव भाई, और बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि फ्री हैंड है क्राइम रोकने के लिए, फ्री हैंड है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, फ्री हैंड है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए, फ्री हैंड है कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, बगल का उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। लेकिन इस केस में आप मानेंगे कि आपका जो कमिटमेंट है वो धरा का धरा रह गया? क्या आप स्वीकारेंगे? एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करिए। क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपका जो कमिटमेंट था वो एक तरफ और पुलिस वालों का जो वर्दी का रौब है वो दूसरी तरफ? राजीव जी, नहीं, देखिए, इस किसी प्रकार की जल्दबाजी में हम लोग नहीं हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लेस देन 48 आवर्स, मैं तीसरी बार आपके शो पे कह रहा हूं कि 48 घंटे के भीतर न्यायिक जांच करना है। 15 साल पहले, 2005 के पहले न्यायिक जांच कब होता था? अपराधियों को संरक्षण कब मिलता था? तब अपराधियों के संरक्षण में सरकार चलती थी। लेकिन आज की तारीख में मैं दावे और आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। आप दावे के साथ जब कह रहे हैं तो आप आज तक के प्लेटफॉर्म पर हैं, आज तक के प्लेटफॉर्म पर कहा गया एक एक शब्द हर भारतीय के कान तक पहुंचता है और वो याद भी रखता है। आप बताइए, डीएम पर कार्रवाई करेंगे, एसपी पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, और सिर्फ कार्रवाई नहीं, क्या हत्या का मुकदमा भी चलेगा? बताइए। नहीं, भाई साहब, ऐसा है कि यदि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लीडरशिप में, उस कमेटी में वो लोग दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं पुनः बोल रहा हूं आपके शो पे और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आपका शो पूरा देश देखता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन जांच का आप लोग रिपोर्ट आने दीजिए। चश्मदीदों का गवाह सुनिए, एफएसएल का रिपोर्ट सुनिए, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्या है उस सब के सब क्लियर हो जाए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के बाद, तब अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तब ठीक होगा। अभी किसी प्रकार के आवेश में आकर के कानून प्रशासन और सत्ता नहीं चलाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलाया जाता है। 48 घंटे के भीतर में जांच के आदेश आए हैं, जांच होगी, सभी पक्षों की सुनवाई होगी, रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया जाएगा। आप निश्चित रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। कोई रोहित कुमार सिंह जी, जिस तरह से एनकाउंटर्स की ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, और क्या ये एक तरीके से सिस्टम का मजाक नहीं? इतना खूबसूरत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था, अब तो बीएनएस, लेकिन सब एक तरफ और ये पुलिसिया कार्रवाई एक तरफ। देखिए, बिहार में कानून का राज है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार की व्यवस्था को काम करना है, यह संवैधानिक प्रावधान है। यह जो घटना
बिहार के भोजपुर जिले अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिलौती गांव में घटित हुई है भाई भरत भूषण तिवारी जी के साथ, उस पर हम शोक और पूरा बिहार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी इतने संवेदनशील हैं कि भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु से वो मर्माहत हैं, वो आहत हैं। वो ट्वीट और फेसबुक के पोस्ट तक सीमित नहीं हैं। लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल बिहार विधानसभा राज्य की राजनीति के राजकुमार श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इतनी चिंता ही अगर है, मैं जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं, मैं बिहार का एक नागरिक हूं और आम नौजवान हूं, तो लीडर ऑपोजिशन की हैसियत से पटना और भोजपुर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने इतना बढ़िया सड़क बना दिया है, 50 मिनट में वो बिलौती पहुंच सकते थे। क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव अभी तक? सिर्फ ट्वीट करके राज्य के अंदर एक मानस बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? आई वॉश न करें। याद रखें, लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल राजकुमार तेजस्वी यादव बिहार में वर्तमान समय में बिहार के भूमि पुत्र और बिहार के जन जन के चहेते सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार विशेषणों का आपने प्रयोग तो कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी महिमा तो मंडल बता में सुनिए दीजिए, ना, राजीव धोंडियाल साहब आपकी नजर में सही था या गलत था? सरेंडर करने के लिए बंदूक व्यक्ति नीचे फेंक देता है और उसके बाद आत्मरक्षा में गोली चल जाती है। राजीव जी, उस पर भी तो बोलिए राजनीति करने से बचिए। राजीव जी, राजनीति करने से बचिए, सुनिए जिम्मेवारी से मैं पहले। राजनीति कर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे सुन रहा है। आपने प्रशंसा में इतनी बातें कर दी हैं, तो थोड़ा ये भी बता दीजिए एनकाउंटर कैसा था आपके हिसाब से, सही था या गलत था? पर हमला मत कीजिए। सुनिए, एक नौजवान की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु पर बात ये करना मृत्यु होगा है या हत्या है? वही सीधा सवाल है मेरा आपसे, मृत्यु है या हत्या है? आप उस पर सुनिए, इसकी जांच हो रही है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए 30 सेकंड और आपने सबको सुना है, आप इसको डेविएट मत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो राजकुमार हैं, चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी की सरकार में पूर्व में बिहार में एनआरकी स्टैब्लिश हुआ, अगर उनकी सरकार में इस प्रकार की अप्रिय और दुखद घटना घटित हुई होती तो कोई जांच नहीं हुआ रहता। आज तक तेजस्वी यादव वहीं नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई दोषी नहीं बचेगा। आप इस जांच को ही उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जांच होना उपलब्धि नहीं है, ये जांच होना सवाल है। ये जांच होना अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करता है कि ये घटना हुई ही क्यों। ये घटना होना, आपका जांच बिठाना उपलब्धि नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर सुबोध मेहता, आप इस पर जवाब भी दें। वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत होगा, आप इस पर राजनीति ना करें। आप राजनीति कर रहे हैं, आपके समय न जाने क्या क्या हुआ है। आप लोग तो जांच भी नहीं करते थे, हम तो कम से कम जांच तो कर रहे हैं, सामने आकर बोल तो रहे हैं। देखिए, 2-3 मैं जवाब देना चाहता हूं। ये अभी आपने जवाब मांगा हत्या पे, ये एलओपी पे चले गए, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि बिहार के आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो। इनको पता ही नहीं है कि बिहार के आत्मा क्या है। बिहार के आत्मा सम्राट अशोक के चक्र में अंकित है, जो संविधान का प्रतीक है। संविधान के मूल्यों पर अगर आप चलते रोहित जी, तो आज बिहार में हत्याएं इस तरीके का नहीं होता। और जहां तक बात रही कि भाई ये दोनों जो है, ये नीतीश कुमार के राज्य को और जो है अभी के चीफ मिनिस्टर के राज्य को, ये दोनों को अलग बता रहे हैं। आप खुद ही समझिए, ये अलग है, ये सही कह रहे हैं। 35 साल तक बिहार के आत्मा के द्वारा, संविधान के द्वारा चला। और पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हुआ। ये लंगड़ा त्यागी और नागपुर के मुद्दों के ऊपर ये बिहार में सरकार चल रही है। रोहित जी, इस तरह से चिल्लाने से आपका बात नहीं चलेगा। आप एक्सीडेंटल आदमी खुद ही हो, आप एक्सीडेंटल हो, एलओपी को एक्सीडेंट हो। राजनीति का मतलब आपको समझ में आता है? पहले भाई, वो जो बिहार के जनमानस और जो आत्मा है, उससे चुने हुए वो एलओपी है और आपके मुख्यमंत्री हैं, आप उसको एक्सीडेंटल कह रहे हैं। रोहित जी, इस तरीके का तर्क जो है, हत्या हुई है किसी को, उस हत्या को आप एलओपी के ऊपर आप डालना चाहते हैं। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके के परसेप्शन से राजनीति नहीं चलेगा। ये जो है, आंख दिखाकर राजनीति यहाँ नहीं होगी। और जहां तक बात रही, अभी ये कह रहे थे कि पिछले 25 सालों में क्या हुआ, और गुरु प्रकाश कह रहे थे, अरे भैया, पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई, 35,000 बलात्कार हुआ, उन केसेस का क्या हुआ? और जहां तक मुठभेड़ की बात की, यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं किया है
सम्राट चौधरी ने। आप जानते हैं कि जब भी इनकाउंटर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जो है उस केस को दिया जाता है, मानव अधिकार को बताया जाता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वफादारी नहीं किया है सम्राट चौधरी ने। ये न्याय के साथ ये चलना नहीं चाहते हैं, ये जो है रॉन्ग कंफ्यूजन फैलाकर इनकाउंटर कर बिहार के जो कुव्यवस्था है उसको छुपाना चाहते हैं। तो मैं सबके पास एक करके जाना चाहूंगा, लेकिन गुरु प्रकाश आप इस पर जवाब दें। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप जो माता पिता हैं भरत भूषण तिवारी के, उनको आप कैसे अश्योर करेंगे, क्योंकि आपने तो उन पर भी एफआईआर कर दी है। नहीं, देखिए इस कठिन समय में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इसमें कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदनशीलता और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से आपके नेशनल टेलीविजन के शो पे अभी बेबुनियाद निराधार बातें बोली गई, 70,000 हत्या, 35,000 बलात्कार, मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर के आते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय प्रवक्ता प्रोफेसर, मैं भाई साहब मेरा ये स्वभाव नहीं है, राजीव जी। मैं क्रॉस चेक आपको करना चाहता हूं। आप इस प्लेटफॉर्म पे अब आप समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट करने और कोई किसी के बीच में बोले ना। गुरु प्रकाश देखिए हाँ, धन्यवाद। देखिए राष्ट्रीय जनता दल से यही एक्सपेक्टेड होता है। 70,000 हत्या, 35,000 बलात्कार, मतलब कुछ तो संवेदनशीलता का परिचय देंगे ना आप। राष्ट्रीय मंच पे आकर के, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आकर के ऐसा गैर जिम्मेदाराना बात कहना ठीक नहीं है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखिए, फिर राजीव जी बोलेंगे मैं इतिहास में जा रहा हूं। नरसंहार का इतिहास, शंकर बीघा, बथानी टोला, सेनारी मैसेकर, दलित अति पिछड़े बच्चों की हत्या, महिलाओं की हत्या, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में कोई भी एक भी हत्या हो, वो सभी हत्या को उतनी ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ हम देखते हैं। लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पे बना रहे, लोगों की निष्ठा कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण के विरोध में है। राजीव जी देखिए, इस पूरी घटना में एक बात बहुत साफ है कि पुलिस ने रूल ऑफ लॉ के लिए काम नहीं किया है, पुलिस ने रूल ऑफ रूलर के लिए काम किया है। अभी तक किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उल्टा जिसका बेटा मारा गया है उस पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने का, उसमें तत्काल गिरफ्तारी का राइट पुलिस को मिल जाता है। और अब उनके परिजनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि चुप हो जाओ, नहीं तो किसी भी वक्त तुमको उठा ले जाएंगे। कई लोगों पर सरकारी काम में बाधा का मुकदमा ब्लैकमेल करने के लिए कर दिया गया। तो पुलिस रूल ऑफ रूलर के लिए काम कर रही है। पहली बात ये कर रहा हूं। दूसरी बात, जो गुरु प्रकाश यहाँ बैठे हुए हैं, आप जांच करवा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक मांग हमारी मान लीजिए, विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से इसकी जांच कराइए। हम बस एक मांग कर रहे हैं, विधानसभा की एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए। भाई उसमें आपके भी विधायक होंगे, हमारे भी विधायक होंगे, ठीक है। और सर्वदलीय कमेटी से इसकी जरा आप जांच करवा लीजिए। 30 सेकंड सबका रिएक्शन ले लेता हूँ। अनुप्रिया 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड प्लीज। नहीं, राजीव जी, असद जी ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि आपने अपने शो में भी बताया और हम लोग ये जानते हैं कि 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 5 पुलिसकर्मी को, और जांच के लिए हमने जो कमेटी बनाई गई है, तो ये हमारा दिखता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो। और यहाँ लॉ जो है किसी आम, खास और आम के लिए अलग नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। निश्चित तौर पे आपने जो सवाल उठाया था कि कोई भी अगर इसके पीछे में कितनी भी बड़ी शख्सियत होगी और कितने भी बड़े पद के बैठे हुए ओहदे के लोग होंगे, अगर वो जांच में उनके ऊपर भी उंगली उठेगी और वो दोषी पाए जाएंगे तो उससे भी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र जी, लास्ट 30 सेकंड। निश्चित तौर पे देखिए, मैं वही कहता हूँ राजीव जी की बिल्कुल संवेदनशील सरकार है। और सम्राट जी ने जो उनका बाइट चला रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा कि 48 घंटे में अपराधी बिहार छोड़ दें। अपराध में ही उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था कि आम अपराधी के लिए। अपराध अगर किसी वर्दी वाला ने भी किया होगा तो उसके साथ भी बिल्कुल वही बर्ताव होगा, न्याय उसको भी वैसे ही कानून के रूप में दिया जाएगा। वो भी अगर होगा तो उनके ऊपर में एफआईआर करके और बिल्कुल उनके नौकरी से डिसमिस किया जाएगा। लेकिन एक बार इंतजार करिए कि न्यायिक प्रक्रिया में, जांच में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो आएगा वही ये सरकार करेगी। इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प बचा भी नहीं है। सब इंतजार ही करें, परिवार भी इंतजार ही कर रहा है न्याय का। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।